हाय मैम साहब, क्या काटा पीटे कर रही हैं? अरे तुम्हारी लड़की देख रहे हो। हाँ, हाँ हमारी लड़की देख रही हैं? हाँ। का है? काहे? तुम्हारी शादी करवाने के लिए, और किस लिए? वो तो हमारे माई बापू तय करेंगे ना। अरे तुम्हारे माँ बाप नहीं करवा पाएंगे शादी, बहुत गरीब है वो बेचारे, कहाँ से करेंगे ये सब? कोनो दिक्कत नहीं है, हम रह लेंगे तब तक कुंवारे। कुंवारे क्यों रहना है? शादी करो, शादी करके अपना घर बसाओ, ठीक है? और लड़की फाइनल कर दी है 2-3, उसको चल के देखना है। लड़की फाइनल कर दिया आपने, हमसे तो पूछा ही नहीं मैम साहब। जो भी करूंगी ना, अच्छी लड़की से करवाऊंगी शादी, ठीक है? हमको कैसे पता कि वो अच्छी लड़की है या नहीं? अरे तुम्हें क्या करना है, शकल सूरत ही तो अच्छी होनी चाहिए ना। और शकल सूरत से नहीं ना चलता है सब कुछ। तो किस चीज से चलता है? व्यवहार भी तो अच्छा होना अरे चाहिए। व्यवहार मतलब हर चीज जानती है वो, और यहाँ पे काम भी कर लेगी। आप चाहती हैं कि हम इनको यहाँ काम करें? अरे काम नहीं करना होगा, मत करवाना, यही रहेगी तुम्हारे साथ ही। हम तो सोच रहे थे कि अपना माई बापू का सेवा करवाते, गांव में रखते। अरे तो ठीक है, अपने माँ बाप को यहीं बुला लो, यहीं पे रख लेना। अरे यहाँ लेके आएंगे तो रहेंगे कहाँ? अरे ऊपर वाला फ्लैट खाली करवा दिया है, इसलिए तो ऊपर की पुताई चल रही है। वो पुताई इसलिए चल रही है? और क्या। हमारे लिए कमरा खाली कराया है? हम्म। अरे मेम साहब, वैसे आप दिल की तो बहुत अच्छी हैं। सच में आप इतना कर रही हैं हमारे लिए, पर हम अभी शादी नहीं करेंगे। अरे तुमको क्या दिक्कत है शादी करने में? इतने बड़े हो गए हो, अभी शादी नहीं करोगे तो कब कब करोगे, बुढ़ापे में? अब बुढ़ापे में का होता नहीं है शादी। ढूंढ लेंगे कोई हम अपनी उम्र की। वो भी 40 की होगी, हम भी 40 के होंगे। बाल बच्चा फिर नहीं हो पाएगा। सब हो जाता है मेम साहब। नहीं होता है, आजकल ऐसा हो गया ना, 30 साल के बाद बच्चे बच्चे होने के बहुत चांसेस कम होते हैं। ऐसा होता है? और क्या। अरे दादा, ये तो हमको मालूम ही नहीं था कि 30 साल के बाद बच्चा बच्चा पैदा होता है। होता है, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ता है, दवा दारू पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तब जाके होता है। अरे दादा, इतना सब मुसीबत झेलना पड़ता है। हम्म। पर अभी हमारा ना मन नहीं था शादी वादी करने का। हम सोच रहे थे कि थोड़ा अच्छा कमा लें। वो क्या कहते हैं ना अंग्रेजी में, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस। हाँ, वो भी तो होना जरूरी है ना। अरे वो भी हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, और लड़की के घर वाले बहुत कुछ दे भी रहे हैं ना। अच्छा, और क्या। काका दे रहे हैं? पैसा भी दे रहे हैं, गाड़ी भी दे रहे हैं, जो गाड़ी चाहिए तुमको वो गाड़ी मिलेगा। तो आपने उनको बताए हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं? सब पता है, वो लड़की भी उतनी कुछ खास पढ़ी लिखी नहीं है। आपके घर में काम करते हैं हम नौकर का। सब पता है उन लोगों को, वो भी लड़की किसी के घर में जाके काम करती है। दादा, आप तो मतलब ठान ही लिए हैं कि आप हमारा ब्याह करवा के ही रहेंगी। अरे तो मैं तुम्हारे भले के लिए तो करवा रही हूँ, और तुम्हारे माँ बाप भी परेशान रहते हैं, वो भी कह रहे थे पता नहीं मेरा बेटा शादी कब करेगा, शादी कब करेगा। अब सोच रही हूँ करवा दूँ तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। नहीं, दिक्कत नहीं हो रही ना। अब वो कहा है कि अभी हमारा मन नहीं था। सोच रहे थे कि अच्छा खासा कमा लें पहले, 4 पैसा जोड़ लें। और जोड़ने के बाद कहा है कि अब कभी हमारी मेहरारू को वो चीज़ की, वो क्या कहते हैं, डिमांड कर दी तो। अरे वो समझदार है, जिन लड़कियों को मैंने सेलेक्ट करा है ना, वो सब समझदार है, तो उनमें से किसी एक को तुम सेलेक्ट कर लेना, बाकी सब मैं बात कर लूंगी। अब क्या पता वो कैसी हो, लूली लंगड़ी। अरे तो देखने लेके बोल तो, मतलब देखने के लिए तो चलेंगे, बोल तो रही हूँ मैं। मैम साहब, हमको अभी शादी वादी नहीं करना है। आप खाम खाई ना हमारे ये सब रिश्ता ना पीछे मत लगाइए। अच्छा मैं पीछे लगा रही हूँ? अपने माँ बाप की बात नहीं मानना चाहते हो तुम बिल्कुल भी, समझे? गांव में किसी को देख रखा है क्या तुमने, जो नहीं करना चाहते शादी? ना, हमने केहू को नहीं देखा है गांव में। तो फिर? गांव में तो हमको केहू पसंद भी नहीं आती है। तो दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? दिक्कत यही आ रही है कि ना हमारे आगे पीछे कुछ है ही नहीं, घर मकान दुकान कुछ नहीं है। सब बन जाएगा, तुम जब जिम्मेवार बनोगे ना सब हो जाएगा। हम अभी से कोई जिम्मेवारी नहीं उठा पा रहे हैं। शादी की जिम्मेवारी कैसे उठाएंगे? हम नहीं करेंगे शादी। अरे कैसे नहीं करेगा, करना पड़ेगा। अरे छोड़ ये सब, ये सब कर रहा है, ये देख लड़की की फोटो देख तू, ये लड़की देख। अरे ये तो वो है ना, कमला ताई की लड़की। हाँ ये भी है, और एक ये भी है, ये भी है। इन अरे तीनों में से किसी को भी सेलेक्ट कर ले, मुझे तो तीनों पसंद है। नहीं, हमको नहीं करना है शादी। अरे क्या ही ड्रामा लगा रखा है, नहीं करना है शादी, नहीं करना है शादी। शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो देख ले, साहब जी को बोल दूंगी मैं तेरे। बड़े साहब को बोलने की क्या जरूरत है? छोटे साहब भी हमसे कहते रहते हैं
ए राजू भैया शादी कर लीजिए, ए राजू भैया शादी कर लीजिए। मतलब आप सब ना प्लानिंग बना के बैठे हैं, ये बार हमारा घर बसवा ही देंगे। हाँ, इस बार शादी करना ही करना है। अगर शादी नहीं करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। का प्रॉब्लम हो जाएगी? अरे जिसकी शादी नहीं हुई होती है ना, उसको सरकार पैसे वैसे देने के लिए मना कर देता है। हाँ, हाँ, और क्या। और फिर तुम्हें वो सरकारी कोई भी काम होगा तुम्हारा नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, हमको तो बहुत सारा काम ऐसा करवाना है, हम्म। शादी के बाद ही होता है ये सब काम। हाँ, सरकार कहता है कि अपनी बीवी को लेकर आओ, बीवी के साथ ही होगा जो भी होगा। हाँ, मेहरारू नहीं रहेगी तो फिर कैसे चलेगा काम? ठीक है साहब, हाँ, शादी का मन तो नहीं है, लेकिन आपके कहने पे ना कर रहे हैं हम शादी। फाइनल हो गया? फाइनल कैसे कर देंगे? अभी पहले लड़की देखेंगे। मतलब ये तो फाइनल है ना कि हाँ शादी करनी है। मन तो नहीं था, लेकिन आपकी वजह से करनी पड़ रही है। देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, अब कोई बात नहीं, नहीं करना चाहते हो मत करो। नुकसान मेरा थोड़ी ना तुम्हारा ही रहेगा। ठीक है, अब नहीं चाहती ना हमारी शादी हो? मतलब आप चाहते हैं कि हमारी शादी हो? हाँ। अच्छा, ठीक है, फिर आप नहीं करेंगे शादी? है? हाँ, क्यों नहीं करोगे? अभी तो आप कह रही थी कि तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी, शादी करनी है नहीं करनी। अरे तो नुकसान तुम्हारा है ना, देख लो, कोई भी बहुत सारे काम है तुम्हारे पास, सरकारी सरकारी काम जो करवाना है। अब वो नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा बैंक में खाता भी नहीं रहेगा, तुम्हारा घर में जो भी सरकारी चीज होती है वो चीज नहीं होगी, सरकार की तरफ से राशन आएगा वो नहीं मिलेगा। ये दादा, इतना सब होता है? हाँ। चलिए कोई नहीं, अब इतना आप फारज कर रही हैं तो कर लेते हैं शादी। पक्का? मन तो नहीं था, लेकिन कर रहे हैं। आखिर मन क्यों नहीं है तुम्हारे शादी करने का? किसी और से कहीं कुछ चल तो नहीं रहा तुम्हारा? अरे केहू और से कुछ नहीं चल रहा है मैम साहब। वो कहा है ना कि हम हम ना, कैसे बताएं आपको? अरे बता, खुल के बता, जो भी बात है बता दे अभी। बताना तो चाहते हैं, लेकिन डर भी लगता है, अब इसमें डरने वाली क्या बात है? शर्म भी आती है। शर्म भी आ रही है? हाँ, क्यों? कहीं हम आपको बताएं तो आप हमें डांटेंगे। मैं नहीं डांटूंगी, बता दो क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है, किसी और को पसंद करते हो? हाँ। कौन है वो? अरे रहने दीजिए, मत पूछिए। बता दो, नहीं तो मैं पता कर ही लूंगी, और वैसे पता चला तो फिर सोच लेना क्या होगा। देखिए, आप पता कर सकती हैं, बताइए। हाँ, कर सकती हैं तो कर लीजिए पता, हम नहीं बताएंगे आपको। ऐसे कैसे नहीं बताओगे? तो ठीक है, तुम्हारे अम्मा बाबूजी को बता देती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, मैम साहब, अम्मा बाबू को मत बताइए। अम्मा बाबू को बताएंगे तो उन सबको ना दिल में ठेस पहुंचेगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेंगे हमारा एक ही इकलौता लड़का है, वो ब्याह नहीं कर रहा है, कि वो और के चक्कर में पड़ गया है, तब ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। नहीं लगता ना? अच्छा, तो फिर बताओ कौन है वो। अगर लड़की अच्छी हुई तो उसी से शादी करवा दूंगी मैं। लड़की अच्छी हुई तो शादी करवा देंगे? हाँ बिल्कुल। मान जाएगी वो लड़की शादी करने के लिए? अरे हाँ, तुम पहले बताओ तो सही कौन है। अरे मैम साहब, बहुत सारा काम पड़ा है, हम पहले वो कर लेते हैं, फिर बताएंगे आपको। हमको शर्म भी आ रहा है। अरे इसमें शर्म वाली क्या बात है? मैम साहब भी ना पता ना काका पूछती रहती हैं। क्या 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 पूछती रहती हूँ मैं, लेकिन जो है सही सही बता दो, आखिर वो है कौन? नहीं मैम साहब। क्या नहीं मैम साहब? अरे तुम तो ऐसे शर्मा जैसे लड़की हो रहे हो, लड़कियां भी तुमसे ज्यादा नहीं शर्माती हैं। हाँ, हमको शर्म आ रहा है इसलिए नहीं बता रहे हैं आपको। बताओ जल्दी, कौन है वो? किसको पसंद करते हो तुम? बता देंगे तो फिर आप नाराज हो जाएंगे। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? कहाँ की लड़की है तो बता दो। लड़की ज्यादा दूर की नहीं है। यहीं की है? हम्म, हमारे बिल्डिंग में आती है? बिल्डिंग में ही आती है, हाँ तो? रहती भी यहीं है। क्या? हाँ। कौन है, नाम बताओ जल्दी। अरे जल्दी नाम बताओ, पता नहीं कौन है, किसके घर की लड़की के बारे में बात कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कुछ ऊंच नीच हो जाए तो तुम्हारे पकड़ के सब पीट दे। आप क्रिया खाइए कि गुस्सा नहीं करेंगी। नहीं गुस्सा करूंगी, बताओ। ठीक है, वो आप हैं। क्या? आप हैं। क्या? हम मैं हूँ?
जिसको हम पसंद करते हैं वो आप हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, देखिए अब आप कह ही रही थी कि गुस्सा नहीं करेंगी, अब हम आपको बता दिए तो ये कैसा मतलब, ये क्या बात हुई कि तुम मुझे मुझे कैसे पसंद कर सकते हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। हाँ हमको पता है कि आप हमारी मालकिन हैं, लेकिन पसंद करने में तो कोई बुराई नहीं है ना। बहुत बुराई है। किसी को भी पसंद करने से पहले उन्हें देखा जाता है कि मैं उनके लायक हूँ या नहीं हूँ। हमको नहीं पता कि हम आपके लायक हैं नहीं हैं, लेकिन हमने तो आप ही को पसंद किया है। ये वजह से तो हम शादी नहीं करना चाह रहे थे, और ये वजह से हम आपको मना कर रहे थे, लेकिन आप है ना कि हमको बार बार शादी शादी शादी, और हम नहीं करेंगे शादी। अरे देखो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। देखो, मेरी ऑलरेडी शादी हो रखी है, तुम्हें पता है ना। अब बताओ, मेरा पति क्या करेगा अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो? कोई नहीं, उनको झक मारने दीजिए। अगर वो झक मारेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी? तो एक काम करते हैं ना, हम भाग चलते हैं। अच्छा, भाग चलेंगे तो मेरे बच्चे तुम्हारे कहाँ रहेंगे? हम ले चलेंगे आपके बच्चों को। अच्छा, और क्या करोगे? ऐसे ही नौकरी करेंगे केहू के घर में। हाँ, और तुम्हें लगता है मेरे बच्चों के खर्चे तुम उठा पाओगे? का पापा पापा बोलेंगे तो हम खर्चा उठा देंगे। पता है, वो उनका हफ्ते दिन का खर्चा 10,000 होता है, और तुम्हारा महीने का सैलरी ही 10,000 है। कोई ना, हम इससे बड़ा काम पकड़ लेंगे। कोई भी काम पकड़ लो, तुम उनका खर्चा नहीं उठा सकते। उनके स्कूल का फीस पता है कितना जाता है? कितना? 40। कोई बात नहीं, महीने का 40 जाता है ना। हाँ, तो हम वो भी उठा लेंगे, हम कौन बड़ी फैक्ट्री में काम कर लेंगे। किसी भी बड़ी फैक्ट्री में काम करोगे ना, पढ़े लिखों के लिए होता है इतनी सैलरी, अनपढ़ लोगों के लिए नहीं होती है। तो ऐसा करते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं यहीं पे बड़े साहब के हवाले। हाँ। वो खुद पाल पोस लेके बड़ा कर लेंगे, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है? और तुम कह रहे हो कि मैं अपने बच्चों को छोड़ दूं, तो मैं छोड़ दूंगी? छोड़ दीजिए। ओ, मुझे तुमसे वैसे बहुत प्यार है, तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगी। हम नहीं छोड़ेंगे अपने माँ बाप को। क्यों? ना, हम तो उनके साथ ही रहेंगे। कारण अपने माँ बाप को तुम नहीं छोड़ोगे और मैं अपने बच्चों को छोड़ दूं? तो क्या हो गया, बच्चा तो आपका और भी हो जाएगा। माँ बाप भी और भी मिल जाएंगे। माँ बाप तो हमारे माँ बाप आपके माँ बाप नहीं होंगे का? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ठीक है? ऐसा करो, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और अपने गांव के लिए निकल जाओ। वहीं जाके शादी ब्याह खेती बाड़ी जो करना है करते रहना, यहाँ पे नहीं चल सकता ये सब। मैम साहब, हमने तो आपको अपना मन का बात बताया, हम्म। और आप है कि हमारी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं हो। जब बोल दिया मैंने कि नहीं हो सकता ये चीज, तो नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए अच्छी लड़की देख रही हूँ ना मैं, हाँ, जो तुम्हारे घर पे इतना सारा सामान लेके आएगी, इतनी सारी चीजें लेकर आएगी। हाँ वो तो पता है। हाँ, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? आप अरे देखो, मेरे साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, खामखा तुम परेशान हो जाओगे, और एक दिन मैं परेशान हो गई तो तुम्हें भी। क्या, तुम्हें भी? कुछ नहीं, छोड़ो, रहने दो, ये सब बात बोलने वाली नहीं है। इशारा ही काफी है, समझना तो समझो, नहीं तो फिर जाओ तेल लेने। नहीं, आप बोल सकते हैं हमको, हम जैसे हम बोल दिए हैं आपको, आप भी बोल दीजिए। तुम्हें भी छोड़ के कहीं और किसी और के साथ चली जाऊंगी मैं फिर? हमको छोड़ के चली जाएंगी? हाँ, अगर तुम मेरा खर्चा नहीं उठा पाओगे। अब पता है मेरा खर्चा कितना महीने का? कितना? 1 लाख। ये दादा, कितना? 1 लाख। 1 लाख हम्म। रुपया? हम्म। आपका महीने का खर्चा? हाँ, जो मेरा पति उठाता है। अब सोचो, बच्चे, मैं, महीने का 1.5 लाख रुपए जाता है मेरे और मेरे बच्चों में। ठीक है, फिर हम आपसे शादी नहीं करेंगे। ये सही फैसला है तुम्हारा। अब लड़की देखने चलोगे? हाँ, लड़की देखने चलेंगे, पर अच्छी लड़की होगी तभी शादी करेंगे। अरे ठीक है, तीनों जगह देख लेंगे, जो पसंद आएगी उसका हाँ हाँ कर देना। कल ही तुम्हारे माँ बाप को बुला लेती हूँ, आज फोन कर देती हूँ उन्हें, वो कल आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है मैम साहब, काम कर लो तुम। हमारा ब्याह करवा के ही मानेंगे, खुद तो कुछ देंगी नहीं।